हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ मैं मॉर्निंग की क्लीनिंग से। तो आजकल क्या है कि बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं, तो भाई जिस घर में छोटे बच्चे हैं ना, उस घर में तो काम हो ही नहीं पाता है, बहुत ज़्यादा डिले होता है। एक तो ये क्या कहते हैं, लेट उठता है। सब उठ जाते हैं लेकिन ये लेट उठता है, तो इसकी वजह से ना बिस्तर 10 या 11 बजे तक ही मैं ठीक करने आती हूँ, क्योंकि ये सोता रहता है जब तक। तो बच्चों की ना क्या गंदी आदत होती है ना, कि जो चीज़ ली वो वहीं छोड़ दी। तो इसने ना लूडो की गोटी वगैरह और या जो भी इसका सामान था ना, सारा ऐसे ही फैला के रखा हुआ है, कार्ड्स वगैरह जो पोकेमोन कार्ड्स होते हैं। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा भाई तुम मेरी हेल्प तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम मेरा काम तो मत बढ़ाओ। तो मैंने उसको बुलाया। आप पता नहीं क्या रख रहा है या नहीं रख रहा है। आप बताइए, आपके घर में भी छोटे बच्चे होते हैं तो किस तरह का आपका डेली रूटीन होता है? और कुछ बच्चे तो इससे भी छोटे होते हैं, जो मतलब उनकी तो बहुत ज़्यादा केयर होती है। और इसने सामान उठाया लेकिन सारा सामान नहीं उठाया, तो मैं इसको फिर से आवाज़ मार रही हूँ। मैंने चेक किया साइड से, टेबल पे आधे से ज़्यादा सामान इसका वहीं की भी पड़ा था। तो मैं इसको डांट रही हूँ कि सारा अपना सामान जो भी है तूने उठाया क्यों नहीं? तो अब उठा रहा है। तो यहाँ पर मैं बेडशीट सही कर रही हूँ, और ये जो कंघा होता है ना, इससे आप अच्छे से इसको इसके अंदर दबा देंगे ना, तो कंघे से ना बहुत अच्छी से हो जाती है। आजकल तो ना ऑनलाइन एक टूल भी आ रहा है, वो भी कुछ इस तरह का ही दिखता है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा कंघे से ही बेडशीट सही करती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे में ना कल रात को जो कपड़े उतार के लाई थी छत पे से, वो ऐसे के ऐसे ही मैंने रख दिए थे। रात के टाइम मुझे टाइम नहीं मिला, तो अब सुबह सारी डस्टिंग करने से पहले मैं इन कपड़ों को तय कर दूँगी। क्योंकि फिर क्या होता है, जब सारा काम होता है ये सोचते हैं कि चलो ठीक है, सारे काम से फ्री होकर फिर कपड़े तय करेंगे, तो ना खुद को ही आलस आने लग जाता है। तो इसलिए ना मैं पहले ही, क्योंकि थोड़ा-सा लगता है कि अब कम से कम 12 या 1 बजे तक सबके घर का टाइम का जो रूल होता है वो अलग-अलग होता है। फैमिली मेंबर पे भी डिपेंड करता है, आपके घर में कितने फैमिली मेंबर हैं, छोटी फैमिली है, बड़ी फैमिली है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम घर का हमारा काम निपटता है। तो मेरा काम निपटता है, मतलब खाने-पीने से फ्री होकर मैं 2 बजे फ्री होती हूँ। फिर 2 बजे फिर थोड़ा लगता है कि नहीं, थोड़ा-सा रेस्ट कर लेते हैं, काफ़ी देर हो गई। और वैसे भी मुझे बैक पेन रहता है, तो इसलिए मेरे को तो डॉक्टर ने बेड रेस्ट बोला हुआ है, लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं है फैमिली में रहकर। तो मैं थोड़ा-थोड़ा सा बीच-बीच में ब्रेक लेकर फिर काम करती हूँ। तो यहाँ पर आपसे बात करते-करते सारे कपड़े तय हो गए हैं। कपड़े तय करके मैं कबर्ड बंद कर दूँगी। और जब हमारे घर में साफ़-सफ़ाई रहती है ना, तो एक पॉजिटिव वाइब्स आती है। जब सामान बिखरा रहता है या बिल्कुल अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है ना, तो नहीं अच्छा लगता है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि पहले मैं सारा जो भी सामान बिखरा पड़ा है, सारा उसको उसकी जगह पे रखूँ, कपड़े या कुछ भी हो। उसके बाद झाड़ू या पोंछा करके फिर मतलब खाना वगैरह, जैसे लंच होता है ना, सॉरी, वो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो तो मैं जल्दी बना लेती हूँ सुबह मॉर्निंग में। लेकिन बाकी जो लंच है ना, वो मैं पूरा घर का काम करके तभी बनाती हूँ। तो कमरों की सारी डस्टिंग करके मैं आ गई थी बाथरूम में, क्योंकि ये बेटा अभी नहाया था। तो इसकी और इसके पापा की जो अंडरवियर थी, बस वो पड़ी हुई थी बाथरूम में धोने के लिए। तो जो अंडर गारमेंट्स होते हैं ना, वो तो मैं एवरीडे धोती हूँ हाथ से। बाकी जो कपड़े होते हैं ना, जो सूखे कपड़े निकलते हैं, वो कपड़े मैं मशीन से धोती हूँ। तो ऐसा करने से ना, अगर हम गीले कपड़े ही मशीन में डाल देते हैं ना, तो बदबू आने लगती है मशीन में, बाकी कपड़ों के साथ मिक्सअप हो जाते हैं। तो इसलिए कपड़ों को मैं हाथ से ही धो देती हूँ। और कपड़े धोने के बाद ही मैं ये वाटर टैप साफ़ कर रही हूँ। अगर इनको एवरीडे हम साफ़ करते हैं ना, तो इनको अलग से क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वरना अगर इनको साफ़ ना करें तो ये काले पड़ने लग जाते हैं। और वीक में एक बार आप इनको हार्पिक से धोते हैं तो ये बिल्कुल चमकते रहते हैं हमेशा। तो यहाँ पर सारे में पानी फैला पड़ा है, और साड़ी पहनकर काम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है। लेकिन लेकिन वैसे तो हमारे यहाँ पे साड़ी ही पहनते हैं, पर मैं सूट भी पहन लेती हूँ, क्योंकि मैं अलग रहती हूँ फैमिली से। तो मैं सूट भी पहन लेती हूँ, पर सूट मैंने अभी स्टार्ट करे हैं कुछ टाइम पहले ही, 1-2 साल पहले ही। तो इतने सूटों के मेरे पास कलेक्शन नहीं है, इसलिए मैं साड़ी ज़्यादा पहनती हूँ। और फिर ये भी होता है कि जब हम शुरू से साड़ी पहन रहे हैं, तो हमारे पास बहुत सारी साड़ी कलेक्ट होती है, कलेक्शन हो जाता है उनका। और अगर सडनली मैं साड़ी पहनना बंद कर दूँ ना, तो फिर वो ऐसी ही रखी रह जाएंगी। तो इसलिए मैं दोनों चीज़ें ही पहन लेती हूँ, कभी सूट भी पहन लेती हूँ, कभी साड़ी भी पहन लेती हूँ।
और यहाँ पे मैं बाथरूम क्लीन कर रही हूँ। और जितना बड़ा हमारा बाथरूम होता है ना भाई, उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है बाथरूम को साफ़ करने में। और मेरा बाथरूम अच्छा खासा बड़ा है। तो चलिए, बाथरूम भी साफ़ हो गया है। और मैं बाथरूम ना, मतलब मेरी कोशिश रहती है, कोशिश क्या है, मैं करती ही करती हूँ। जब सब लोग नहा लेते हैं ना, तो उसी के बाद मैं बाथरूम साफ़ करती हूँ। फिर नेक्स्ट डे तक ना बाथरूम बिल्कुल सूखा पड़ा रहता है। बाथरूम में बिल्कुल एक बूंद पानी नहीं छोड़ती हूँ मैं, क्योंकि फिर वही गीले गीले पैर अगर बाहर आएंगे तो फिर बाहर का भी जो हमने झाड़ू पोछा कर रखा है ना, बाहर भी गंदा हो जाएगा। और अंदर जाएंगे वो भी, अगर बाथरूम गंदा रखते हैं ना तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। और अब साफ़ कर रही हूँ मैं बाहर का वॉश बेसिन। और बेटी को आवाज़ मार रही हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ काम करने के लिए। 1 बज गया है। और 1 बजे मेरे हस्बैंड को भूख लग जाती है, तो उनको मुझे खाना बना के देना है, तो वो थोड़ी सी हेल्प कर देगी मेरी। तो इसलिए मैं, तो अगर उसको टाइम होता है तो वो मेरी हेल्प कर देती है, या मैं लेट हो रही हूँ तो मेरी हेल्प कर देती है, क्योंकि वो पढ़ रही होती है तो फिर मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। और आज कुछ ऐसा हुआ ना कि मैं लेट इस वजह से हो गई, क्योंकि मैं सुबह जल्दी जग गई थी 4 बजे। 4 बजे मेरी आँख खुल गई, और फिर मैं 1 घंटे तक जगती रही, 1 डेढ़ घंटे तक। और उसके बाद ना मुझे नींद आ गई, तो मैं ना सोते सोते मुझे 8 बज गए। इस चक्कर में ना मेरा सारा काम लेट हो गया। अगर अगर आप मॉर्निंग में लेट हो जाओ ना, तो फिर आपका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। आप ना मतलब कोई भी काम टाइम पर नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सारे काम हमेशा ही टाइम पे होते हैं। तो और मुझे माइग्रेन की भी प्रॉब्लम है। तो जब मैं सुबह बच्चे उठा रहे थे ना, तो मेरे दर्द भी हो रहा था हल्का हल्का सिर में। तो इसलिए मेरा काम डिले हो गया। अदरवाइज़ मेरा काम ना 12 बजे तक तो हो जाता है, और फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी में लग जाती हूँ। तो बेटी आ गई मेरी हेल्प करने के लिए। किचन मैंने धो दी थी, किचन बिल्कुल साफ़ कर दी थी। बस उसको ना थोड़ा सा मोप से पोछा लगाना है पूरे घर में, क्योंकि मैं ही लगा लेती, लेकिन खाने का टाइम हो गया है तो फिर उनको भूख लग जाएगी। तो मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ अब। बाकी काम बेटी कर देगी। और हमारे यहाँ ना लंच टाइम देखने के लिए ना घड़ी की ज़रूरत नहीं है। इधर ये आ गई, ये भी अपने लंच का वेट कर रहे हैं। इनको भी भूख लग गई है, तो फिर मैंने इनको भी दाना डाला। और इस तरीके से पता चल जाता है कि भाई लंच हो गया है। और अगर मैं किचन में नहीं हूँ ना, मुझे नहीं पता कि मतलब ये खाने का वेट कर रहे हैं, कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो ये अंदर तक आ जाएंगे, अंदर तक आ जाएंगे, बोलेंगे कि भाई हमें खाना दो। फिर मैं इनको खाना देती हूँ। तो मैंने खाना भी, रोटी वोटी सब बना ली थी। अब यहाँ पे मैं अपने लिए खाना ले रही हूँ। और यहाँ पर मैंने अपने लिए बनाई थी बीट रूट की रोटी। अ, मैंने कल फर्स्ट टाइम खाई थी, तो मुझे बड़ी टेस्टी लगी। मैंने कहा पता नहीं लोग मतलब कैसे खा लेते हैं, बट मुझे बड़ी अच्छी लगी। तो मैंने यहाँ पे अपने लिए, सबके लिए नॉर्मल रोटी बनाई थी, अपने लिए बीट रूट की रोटी बनाई। और ये मेरा खाना, चलिए आप लोग भी खा लीजिए। तो सबको खाना खिला दिया है, मतलब हस्बैंड और बेटी ने खा लिया है, और बेटा है नहीं, वो अपनी अम्मा के यहाँ पे चला गया है। और अब मैं खाना खा रही हूँ, तो मुझे मतलब सारा घर का काम हो जाए, और उसके बाद सबको खाना खिला के फिर तसल्ली से मैं खाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर खाना खाने के टाइम पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। और जब तक घर गंदा पड़ा रहे ना, तो मुझे खाने खाने का मन नहीं करता है। तो यहाँ पर कर रही हूँ मैं लंच। और मेरा ब्लॉग का एंड होता है यहीं पर। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।